तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन? अ थिंग विच इज ऑन गोइंग दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे अभी फैन बंद है, अभी ऑन कर दें तो क्या है? रोटेटिंग होने लगातार ये मूवमेंट कर। तो टाइम किसका हो रहा है? प्रेजेंट का। एक्शन कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस। टेंस हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किसे बोलते हैं टेंस को? टेंस। वेरी गुड। ऐसा जो कि एक्शन तो हम लोग पूरी, जब तक जो भी लिविंग थिंग है एक्शन मोड में है तो किसी न किसी पार्टिकुलर टाइम में कर रही है, तो जो एक्शन होने का टाइम डिनोट करता है वही हमारा क्या होता है? टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? जिसमें हम लोग हैबिचुअल फैक्ट बताएं। हाँ, वेरी गुड। डेली रूटीन के बारे में शेयर करें, कोई इवेंट डिस्क्राइब करें, तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव, मतलब जो चीजें चलती रहे है ना लगातार, तो उसे प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। This tense is describe an action in progress और continuity of an action in the present time। मतलब ये बता रहा है कि ये टेंस जो होता है ये प्रेजेंट टाइम में कौन सा एक्शन, कौन सी, जैसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। दोनों लोग कंटिन्यूअस एक्शन कर रहे हैं ना, और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो भी एक समय के लिए ऑन गोइंग था लेकिन वो बीत चुका है, पास्ट टाइम में किए थे, तो वो हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम है, एक्शन कैसा कर रहे हैं? कंटिन्यूअस का। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग का क्या स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब यूज होती है, क्या ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब इसको आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की, इसे बोला जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी, और क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म उसमें ऐड किया जाता है, इज यूज। एग्जाम्पल जैसे आई एम प्लेइंग, एक अभी जैसे बोला वी आर स्टडिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यू आर प्लेइंग, तुम लोग खेल रहे हो। ही इज प्लेइंग, सब में देखो आईएनजी फॉर्म आ रही है ना वर्ब की, तो ये दिखाता है, इज जो दिखा रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, और मेन वर्ब की जो एक्शन को डिनोट कर रहा है आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स कि वो ऑन गोइंग है। ओके, अब देखो स्पेलिंग रूल्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा कि किस वर्ड में कैसे आईएनजी लगाना है, तब तक तो हम लोग को कंटिन्यूअस फॉर्म करना मुश्किल होगा। और 12 टेंस में कितने कंटिन्यूअस फॉर्म मिलने वाले हैं हमको? 8। 4 हो गए प्रेजेंट, नहीं 8 नहीं होना चाहिए, कितना? पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, 3 ये हुए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगता है, 6 हो गए टोटल। तो इन 6 में आईएनजी फॉर्म ही ऐड करना है हमें। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है? आईएनजी फॉर्म यूज होनी है। तो वो क्या रूल होते हैं कि आईएनजी फॉर्म हम कैसे रिफॉर्म करते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है, इफ द वर्ब इंड विथ ई, अगर कोई भी वर्ब किससे इंड हो रहा है? ई से, देन ई इज ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग आईएनजी, मतलब ये बोल रहा है ई को हटा दिया जाता है आईएनजी जोड़ने के पहले। जैसे एग्जांपल है कम, लास्ट में देखो ई आ रहा है ना, तो अब इसमें आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कमिंग। ठीक है, कम से आईएनजी फॉर्म बन गया ना, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ऐसे रिफॉर्म किया। जैसे यहाँ पे लिखा है टेक, तो यहाँ पे टेक लास्ट में आई है, ई है ना, तो अब आईएनजी जब ऐड करेंगे तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, तो टेकिंग हो गया। ओके, इसी तरह राइट, राइटिंग, एक्सपेक्टेशन, अब इसमें मूव, मूविंग, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अपवाद हैं, जिसमें ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। उसका एक ही आइडिया है जो कि हम लोग लर्न करके ही कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन में जैसे है डाई, तो इसमें आई ई नहीं हटाया जाता है, देखो लास्ट में ई है ना, लेकिन नहीं हटाएंगे। डाइंग, जैसे ये है साइंस, तो इसमें भी ई नहीं हटाया जाएगा, साइंसिंग। सी है, इसमें भी ई नहीं हटाया जाएगा, लास्ट में ई है ना, सी। तो ये सब एक्सेप्शन है, इनको हम लोग बाय रीडिंग
नहीं नहीं, कुछ एक्सेप्शन हमेशा कुछ होते हैं, अपवाद हैं जो थोड़े बहुत होते हैं, जो हम लोग कॉपी में यूज करते जाएंगे, बार बार पढ़ते जाएंगे फैमिलियर, तो वो लर्न हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर में ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ये जो बताए। इन अ कॉन्सोनेंट प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल, जब कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले क्या हो, वॉवेल हो, कोई हमारी वर्ब है जो कि इंड हो रही है कॉन्सोनेंट से, और उसके जस्ट पहले क्या हो गोरी, वॉवेल। वॉवेल तो पता है क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ठीक। कोई वर्ड हो गया जिसके जस्ट लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए ई आई ओ को छोड़ के, और उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट व्हेन द वर्ब कंटेन्स वन सिलेबल एंड इट्स एंड विद डबल्ड बिफोर एडिंग, मतलब उसको क्या करते थे हम लोग कि वो डबल हो जाते हैं। जैसे एक सिलेबल, जैसे ये रन है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, जस्ट पहले वॉवेल है यू, तो ये हो, जब हम इसमें आएंगे तो एन को डबल कर देंगे, रनिंग। जैसे कट, कटिंग, सिट, सिटिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ठीक, सब में देखो लास्ट में डबल कर दिया जा रहा है ना, और सबके पीछे यहाँ पे वॉवेल मिल रहे हैं हमें। कुछ एक्सपेक्टेशन इसमें भी है, जैसे ग्रो है लास्ट में डब्ल्यू, वो तो ग्रोइंग हो गया, इस सब में ड्रॉ है ड्राइंग हो गया, फिक्स है फिक्सिंग हो गया, से है सेइंग हो गया, तो ये सब एक्सेप्शन है, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, इफ द वर्ब एंड विथ आई, किससे खत्म होना चाहिए, आई है, देन आई इज रिप्लेस्ड बाय वाई, आई को किस में रिप्लेस कर देते हैं, वाई में। जैसे यहाँ पे लाई, लाई मतलब झूठ बोला, तो आई को किस में रिप्लेस कर दिए, वाई में, और आई एन जी जोड़ दिए, ठीक। तो ये सब हम आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा इसका नोट्स, तो ये लिख लोगे, अपने से खुद ही अंडरस्टैंडिंग है, समझ सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे, ओके। हर टेंस में हम लोग कितने तरह से सेंटेंस रिफॉर्म कर रहे हैं, सेंटेंस एक हो गया हमारा अफर्मेटिव, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया इंट्रोगेटिव। हर टेंस में हम लोग 3 तरह के क्या कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा हमें रिफॉर्म करना है, अफर्मेटिव का। देखो क्या है अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसे बोला जाता है। तो इससे पहले आप लोग यहां से यहां तक लिख लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अरे ये लिख लो, हेडिंग डालो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको लिखो यहां तक, हो गया। चलो अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे पॉजिटिव भी बोला जाता है, ये कैसे कर रहे भाई, ये भी थक गया क्या पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या होगा बताओ भाई ऋतिक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर। इज कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा जब, ठीक है। आर, एम कब लगेगा, सिर्फ आई के साथ। आर कब लगेगा, प्लूरल के साथ। फिर आएगी इसमें वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म, और जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर जाके फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। यहाँ पे इज हो गई, या मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज आया, फिर राइटिंग, फिर लेटर। ही इज रनिंग इन द फील्ड, वो कहाँ दौड़ रहा है, फील्ड में दौड़ रहा है। ही भी सिंगुलर है इसलिए इज आया है, और देखो ये एन था ना लास्ट में, जस्ट पहले वॉवेल था तो इसीलिए डबल कर दिया गया, रनिंग। द गर्ल्स, हाँ, ही इज रनिंग इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट आ गए हम लोग, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। गर्ल्स प्लूरल है इसलिए आर, हाँ।
द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, बॉयज भी प्लूरल है इसलिए आर लगा, मतलब बॉयज लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। ये सारे एक्शन ऑन गोइंग हो रहा है। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है, कारपेंटर क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, चेयर। आई एम टीचिंग अ ग्रामर, हम क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये सारे एक्शन हमारे कंटिन्यूअस हो रहे हैं इसलिए आईएनजी फॉर्म हमारे लास्ट में लग रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमें पता है, यूज इन द सेंटेंस विच बिगिन ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट एज सोन सेंटेंस 1 3, जैसे ये था 1 और ये है 3, ये है 2 और ये 4, ये 5, ये 6, ठीक, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। रूल सेकेंड है यूज आर इन द सेंटेंस बिगिन, जो मैंने बताया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझ जाओ। एम जो है किसके साथ, हमेशा आई के साथ लगता है। चलो बना लो, स्ट्रक्चर हेडिंग डालो, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या से केवल लिख लो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्या गोरी समस्या दिख रही, मिसप्रिंट है, चलो अगली बार ध्यान देंगे। बता दो, ये लिखा है जो, हाँ कहाँ पे बेटा, पॉजिटिव के पैटर्न यहाँ लिखा है, अरे गधे, ये लिखा तो है बेस के फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फोर्थ फॉर्म लग रहा है ना वर्क, तो तभी तो वर्क कैसे फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ के तो बनाया जाता है, अभी इसीलिए तो रूल बताया पहले। बेस फॉर्म में जब तक हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते तो वर्ब कहाँ से बनेगी। पढ़ना कोई चाहता ही नहीं, क्या करें, जबरदस्ती पढ़ा रहे, बहुत गलत चीज, डायरेक्शन ही गलत हो गया, अब किसी जन्म का बदला लिया जा रहा है, क्या कोई पाप है वही कट रहा है, जिससे दुनिया भाग रही है उसी में घुस गए, वही तो। देखो बदलेंगे प्रोफेशन, ढूंढ रहे हैं प्लेटफॉर्म मिल जाए कोई बढ़िया, ये सब बेकार चीज। हाय बद्दू वालों बच्चों की, कहीं 2 4 छेंक लिए तो और दिक्कत। इसमें क्या होगा, सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक, क्या होगा बताओ अमित तुम। बस वही इजेमार के जस्ट बाद नॉट लग जाना है ना, सब्जेक्ट इजेमार नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, तो एकदम इजी है, इसको बना सकते हो आप लोग नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर यहाँ पे हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर फॉलो कर लिए तो सब काम हो जाएगा। सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा इज, एम, बार बार क्यों आंख मार रहा है भाई, इसको बात करो। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, फिर आता है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड्स है, एंड देन फुल स्टॉप। पल पल जीना लिख लो इसको, जैसे आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहा हूँ, है ना, चैट पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। राम इजी, राम का पीछा छोड़ेंगे यार, कुछ और भी लिख सकते थे, केपी लिख तो मेरा नाम ना अच्छा है, केपी इज ऋतिक, कोई बात नहीं, केपी ज्यादा सही। केपी इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक, तो फिर हम कहाँ खेलते हैं, छत पे खेलते हैं, फील्ड पे खेलना पसंद नहीं करते हैं, केपी मैदान में नहीं खेल रहे हैं। सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, अब वो अपने डॉल के साथ नहीं खेलती, लोगों के साथ खेलती है ना, तो समय समय की बात है, सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, वो अपने डॉल के साथ नहीं खेल रही है, किसके साथ खेल रही है
लोगों के साथ कोरी को देखो भाई, लग रहे हो जख्मी, लग रहे हो कोरी। हाँ? इस पे स्ट्रेस दे, पियो पियो पानी, ज्यादा हंसना भी सेहत के लिए नहीं सही। एक जोधपुर में केस आया था, हंसते हंसते उनको हार्ट अटैक आ गया, इसलिए बेटा जो है नहीं, योगी जी 50,000 का इंजेक्शन यहाँ फ्री में लगवाएंगे हार्ट अटैक वालों, उन्हीं को वोट देना। लेकिन देखो, द काउ इज, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रहे हैं, ठीक है वे लोग। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, अब गाय का समय वापस आ गया, वो घास नहीं खाती है ना, कुछ और खा रही है, योगी का समय है ना, गाय गाय बैल अलग चौड़े में चल रहे हैं। तो द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास नहीं खा रही है। अब यहाँ पे देखो, द एडवर्ब नॉट इज यूज जस्ट आफ्टर इज ए मार इन द सेंटेंस, जो एडवर्ब नॉट यूज हो रहा है कहाँ पे, जस्ट बात किसके, इज ए मार के बाद। लिख लो बेटा अच्छे से एकदम। चलो अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है इसका, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर, अब इसमें आएगा इसके बाद एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, कब इज आएगा, कब एम आएगा, कि कब आर आएगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। देन उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स आईएनजी फॉर्म, ठीक। फिर अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है, फिर देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक इसमें और बनेगा जो कि WH फैमिली के साथ जो स्ट्रक्चर बनता है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, WH फैमिली आगे ऐड ऑन कर देना है। WH फैमिली, फिर आएगा इज एम आर, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गुड क्वेश्चन। इज एम आर, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फिर फुल स्टॉप। जैसे कि तुमने बोला कि इसी में निगेटिव, तो इसमें पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। लिख लो इसको, स्ट्रक्चर बनाओ, और वो वाला भी बना लो, नेगेटिव वाला भी। इज एम आर सब्जेक्ट, देन आ जाएगा आपका, कलर चेंज कर लें बेटा, कलर ये ग्रीन बहुत ज्यादा लिख चुके, थोड़ा बदल दें। जैसे आया यहाँ पे WH फैमिली, भाजपा पुजारी हो गया तुम भी, इसीलिए एम आर, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा नॉट, फिर आपका आएगा आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इन विथ क्वेश्चन मार्क। लिख लो जल्दी से, स्ट्रक्चर बना लो, फिर आगे समझाएं तब लिखना शुरू करना। स्ट्रक्चर तीनों बना लो। चलो देखो, इसका जैसे आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, क्या गर्ल्स लोग रूम में पढ़ रही हैं, कभी नहीं। हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, अब देखो यहाँ पे हुज बुक, ये पूरा आपका क्या कर दिया, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, किसकी किताब, ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया है, ठीक है। हुज बुक ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही, हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, मतलब किसकी किताब वह क्या पढ़ रहा है अभी। तो इज द सन राइजेस इन द स्काई, क्या सन स्काई में आ रहा है, मतलब राइजिंग कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम रूम में क्या कर रहे हो। व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट पहले आया है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसकी मीनिंग बीच में लेते हैं कि तुम रूम में क्या कर रहे हो। एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिख रहा हूं। रूल 1, द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इज पुट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं।
If a question word like what, where, when, why, etc. is to be used, then is MR follows the question word. मतलब कि जैसे ये सब यूज होते हैं WH फैमिली, जस्ट इसके बाद इज MR लग जाता है, वो भी मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया है आप सबको। नेक्स्ट रूल है विद सर्टेन एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड, जो कि एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक, इसको बोला जाता है। जैसे हुज बुक, ये एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हुज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है और उसको डिफाइन करता है ना। तो बुक यहाँ पे आपका क्या है? नाउन है, जस्ट ये एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड है, ये लिखा है एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड्स। उसके जस्ट बाद फिर आपका इज MR, जैसे ये हो गया हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, whose book, whose phone, whose laptop, ये सारी चीजें। रूल्स 4 देखो, इफ द क्वेश्चन वर्ड फंक्शन एज अ सब्जेक्ट देन इट इज यूज द बिगनिंग एंड देन इज MR फॉलोस, जो कि मैंने बता चुका है ऑलरेडी। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस फंक्शन करता है क्वेश्चन वर्ड की, जैसे ये। रूल 5, इन निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड नॉट इज एडेड जस्ट बिफोर द मेन वर्ड, मतलब कि स्ट्रक्चर में बताया था ना, जो अमित ने क्वेश्चन अभी पूछा, अगर निगेटिव वर्ड भी है तो नॉट का यूज कहाँ करेंगे? तो जस्ट पहले, किसके? ING फॉर्म के पहले और सब्जेक्ट के बाद में, इन दोनों के बीच में। यूज द मार्क इंट्रोगेशन, मतलब इस सब के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ तक प्रॉपर नोट्स आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका 10-12 क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे ऑन योर व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।